कैसे हैं आप लोग? लाइक करें आप लोग, सब्सक्राइब करें। तो मैं टॉपिक पे आना चाहूँगा कि कैमरा क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, सॉरी। अच्छा, तो मैं टॉपिक पे आके बात करना चाहता हूँ कि एक पैकेट मिल्क कैसे, मतलब आपके हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स को कैसे बर्बाद करें। पहले बता दूँ, इसमें जो प्लास्टिक है, मैं पहले मेन चीज़ बता दूँ। जो प्लास्टिक है वो क्या कर रहा है, वो मेल हार्मोन्स जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जिनकी हम अगर उर्दू में भी बात, नहीं उर्दू का तो पता नहीं, उर्दू में मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन मर्द में देखा जाए इसे टेस्टोस्टेरोन के नाम से कहते हैं। तो ये होता है कि ना, प्लास्टिक जो है ना, वो आप ह्यूमन मर्द के अंदर भी होते हैं। एस्ट्रोजन जो ह्यूमन वुमेन हार्मोन्स होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन वो ये नहीं होते कि ज़्यादा होते हैं। ये अगर आप चाहो तो उनके लेवल को कम कर सकते हो, लेकिन उनको ख़त्म नहीं कर सकते। जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होते हैं ना, वो एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें जो आपकी हाइट, दाढ़ी, बाल, आपके कद, आपके मसल्स, बोन की स्ट्रक्चर, आपके फेस की स्ट्रक्चर, नोज़, लिप्स, हर 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 चीज़ों को पर डिपेंड करती है, ठीक है। और ये तभी होगा जब आप इनको बढ़ाते हो, ठीक है। बहुत से आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कि अल्कोहल ना पियो, अंडे खाओ। ये तो चलो चीज़ें हमने बहुत देखी हैं, लेकिन ना एक मेन वजह ये चीज़ें आपने देखी हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि किस तरह बढ़े, ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ। तो अंडे भी खा सही है, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हैं कि अल्कोहल ना पियो। अल्कोहल वैसे मुसलमान हो तो सिगरेट वो चीज़ें तो पीते नहीं, लेकिन जो आप बड़ी चीज़ देखोगे ना आजकल के मर्दों में, पाकिस्तान में भी देखोगे, इंडिया में भी, हर जगह बहुत से लोग सिगरेट कंज्यूम करते हैं, और वो ही वाही चीज़ होती है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मारती है। बोला जाए तो हेल्थ ही है। अगर आप हेल्थ को ही ख़राब कर दोगे तो बस। टेस्टोस्टेरोन के अगर दूध की बात करें तो ये दो तरीक़ों से आपको मार्केट में मिलेगी। पहला खुले दूध में, और दूसरा पैकेट मिल्क में। अब अगर कोई बाहर के मुल्क का बंदा देखा तो उसको भी शायद, उनको तो बहुत ही कम शायद मिले खुला वो दूध। मतलब उनको मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि उनके बाहर शॉप्स में रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उनमें भी शायद पैकेट मिल्क होता है। तो देखा जाए तो पैकेट मिल्क जो है ना, उसमें पहली बात तो प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो होता ही प्लास्टिक में प्रिजर्व होता ही प्लास्टिक में होता है। तो प्लास्टिक टेस्टोस्टेरोन को ख़त्म कर देगी। और सेकेंडली, हमें नहीं पता वो प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा केमिकल डालते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा प्रिजर्वेशन के लिए केमिकल है ना, वो है एस्ट्रोजन। वो एक स्टीरॉयड में मिलता है, ठीक है। अगर जैसे मसल्स को बनाने के लिए दवाइयाँ स्टीरॉयड्स मिलती हैं, एस्ट्रोजन भी एक होता है जो कि ऐसी चीज़ों में पाई जाती है। अगर हम नेचुरली पूछो तो वो सोया सॉस और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोक तो वैसे ही प्लास्टिक की बोतल में होता है। सेकेंडली उसमें होता है एसिड है, उसमें प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं जो डिटर्जेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो तो मैं कहता हूँ एस्ट्रोजन को भी ख़त्म कर देंगे, आपको ही ख़त्म कर देंगे, इनफर्टाइल बना सकते हैं आपको, मतलब कुछ भी नहीं, जेंडर ही बदल देंगे आपका। तो बेहतरीन तरीका क्या है, अपनी ज़िंदगी से प्लास्टिक निकाल दो। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 महीने हो गए, मैंने 2 महीने क्या 2 साल हो गए मैंने प्लास्टिक को ख़त्म किया हुआ। मेरे पास, मैं जो पानी की बोतल ले रहा हूँ वो भी, जो पानी की बोतल है वो भी शीशे की हैं। हाँ, मैंने प्लास्टिक ख़त्म किया हुआ है। अपने रूम में भी मेरे ख्याल में प्लास्टिक की स्प्रे है, बॉडी स्प्रे, उसका भी परफ्यूम बस प्लास्टिक का है। बाकी बॉडी भी स्टील का है, या पता नहीं शायद अलग टाइप मेटल है, बस प्लास्टिक नहीं है, तो मुझे पता है, ठीक है। या मेरे हेडफोन्स हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं करते हैं। अगर बात करें फूड और ऐसी चीज़ों में, तो बहुत से आपने मार्केट्स में देखा होगा प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक के प्लेट्स, ऐसी चीज़ों में खाना डाला होता है। प्लास्टिक का जो भी सामान है अपने घर से या तो निकाल दो या ख़त्म कर दो, क्योंकि ये तो आपको पहले मारेगा आपके जिस्म को, ठीक है। हार्मोन्स को तो ख़त्म कर देगा। सेकेंडली बात करें टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, मैं वैसे रिकमेंड करूँगा दूध आप लो, खुला दूध लो। अगर खुले दूध पे आपको भरोसा नहीं है तो ऐसी जगह से ले लो जहाँ आप मतलब भरोसा कर सकते हैं, या जहाँ की रेटिंग अच्छे लोग देते हो कि ये अच्छी जगह इधर से लो। या अच्छी हाईली रिकमेंडेड मेरी होगी कि बकरी या भैंस रख लो, फ्रेश दूध ले लिया होगा दाम, ठीक है। तो अब टेस्टोस्टेरोन की बात करें कैसे बढ़ाना है, तो सबसे पहले नोज से लो, क्योंकि मुंह होता है ना, वो मॉइस्चराइज़ नहीं करता आपके एयर को, वो सीधा डायरेक्टली आपके लंग्स में भेजते हैं। नोज मॉइस्चराइज़ कर देते हैं। सेकेंडली मीट, पता है हम सबको, ठीक है। मीट वगैरह तो चाहे वो जैसा भी मीट हो, बस खाओ, अंडे हो गया। अब
ये चीज़ें तो चलो नॉर्मली अब हर यूट्यूब या हर शॉर्ट में देख लोगे। अब आती है ब्रेन पे। टेस्टोस्टेरोन आते कैसे? ब्रेन के पीछे एक छोटी सी एक चीज़ होती है, मुझे नाम भूल गया, वो टेस्टोस्टेरोन नहीं कुछ और हार्मोन से रिलीज़ करती है, केमिकल रिलीज़ करता है, जो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होती है। ब्लड स्ट्रीम में वो जाती है नट्स, हमारे अंडों पे, अंडे जो होते हैं उधर से वो मेरे ख्याल में माइटोकॉन्ड्रिया या उस इसी कोई चीज़ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है मेरे ख्याल में जो नट्स में होता है, उससे या माइटोकॉन्ड्रिया के आर पास जो होती है, इतना पता है कि नट से फिर वो नट्स में जाती है और वो फिर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है। देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन के अंदर जो टेस्ट है ना, उसको ही हम इंग्लिश में देखा जाए तो बोलते हैं इसको। वैसे इसके काफ़ी नट्स है, लोग इसको नट्स भी बोलते हैं, एग भी बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम है तो टेस्ट है, ठीक है। अब नाक से आप लोग सांस लो। आप लोग ब्रेन की एक्सरसाइज काफ़ी करो, जैसे रिफ्लेक्सिस गेम्स। यूट्यूब पे जाओ, सॉरी गूगल पे जाओ, लिखो साउंड रिफ्लेक्सिस गेम ऑनलाइन, आपको वो ना ऑप्शन दे देता है कि मतलब गेम वेबसाइट खोलो, सामने गेम होती है कि जिस तरह आपको साउंड की आवाज़ सुनाई देना है, आपने फ़ोन से बटन को दबाना है। इससे क्या होता है, आपका माइंड फ़ोन से रिफ्लेक्सिस की चीज़ें करने लगता है, जिससे दिमाग आपको मज़ीद तेज़ होता है, उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से हेल्थ अच्छी होने की वजह से उसके जो पीछे वाला जो अपना सिस्टम है वो भी अच्छा होगा, और अच्छे टेस्ट और अच्छे हार्मोन्स और साफ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। सेकेंडली, अगर आप शुगर अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करते हो ना, मैं सिर्फ आर्टिफिशियल शुगर की बात करूँ, जैसे डोनट्स, केक्स, चॉकलेट्स, इनको ख़त्म कर दो। फिर भी अगर तुम लोग चाहते हो कि टेस्टोस्टेरोन की एक और, टेस्टोस्टेरोन के अलावा एक और हार्मोन्स होते हैं HGH, वो दोनों जेंडर्स में होते हैं, फीमेल और मेल में। तो क्या है कि ना, उसे कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। वो तब रिलीज़ होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा फास्टिंग करो या बहुत ज़्यादा एटलीस्ट एक्सट्रीम एक्सरसाइज करो। उस एक्सट्रीम एक्सरसाइज में तो चलो दोनों हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, लेकिन फिर भी वो भी रिलीज़ होते हैं। और स्लीप, सोने से भी दोनों हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो उसके साथ भी HGH होता है। मतलब सारे हार्मोन्स आपके ब्रेन से ही रिलीज़ होते हैं। तो तो सबसे बड़ा काम क्या करना है, ब्रेन, अपने दिल, अपने स्टमक, मतलब अपने ऑर्गन्स को पहले हेल्थ में लेकर आओ, फिर आपने अपने मसल्स को लाना है। अच्छा, एक बड़ी चीज़ है, मैंने बहुत से लोगों के मुँह से सुना है कि जिम से जान ख़त्म हो जाती है, जिम करोगे यार पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। भाई जिम में और दूसरे कामों में डिफरेंस है, क्योंकि ऐसे ही लोग, ये पेरेंट्स ही होते हैं, ऐसे बहुत सी अंकल आंटियाँ होती हैं कहती कि जिम से ही हो जाता है, वो होता है। लेकिन जब आप देखा होगा कि अगर आप कोई बोरी होता है या कोई पानी वाली बोतल बड़ी वाली होती है अपनी, या कोई बोरी आलूओं की बोरी होती है, उनको हम नहीं उठाते तो कहते हैं कि शेर का बच्चा उठा ले, मज़ा नहीं तो है। भाई जिम और इस काम में फ़र्क है। जिम में क्या है, बस वो सर्कल गोल है, बीच में एक स्टील का रॉड लगा दिया आयरन का, और इधर भी एक सर्कल है इसमें, और एक बोरी जिसमें आलू बहुत सारे हैं। फ़र्क क्या है? वैसे तो भारी मेरे लिए तो आलू की बोरी होगी, लेकिन देखा जाए तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। उसमें बस थोड़ा सा इजी ग्रिप बन जाती है, इसमें थोड़ा सा हमें पकड़ना पड़ता है थोड़ा सा टाइट करके, इसमें थोड़ी इजी ग्रिप होती है। वज़न तो वज़न होता है, चाहे वो फिर कुछ भी हो, चाहे वो इंसान का भी वज़न क्यों ना हो, चाहे वो इस माउस का वज़न क्यों ना हो, वज़न वज़न होता है, जिम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप गलत फॉर्म गलत खाने, स्टीरॉइड्स इंजेक्शंस उससे लेने से तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है, उससे फिर पट्टे कमज़ोर और अलग चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल वैसे जिम कर रहे हो, तो मैं तो कहता हूँ टेस्टोस्टेरोन तो बूस्ट लेवल पे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें, ये हार्मोन्स तभी रिलीज़ होते हैं जब आपके अंदर लो फैट, लो शुगर, आर्टिफिशियल शुगर और हाई टेम्परेचर लेवल होता है, जिसकी एक बहुत बड़ी, अब मैं साइन बताता हूँ टेस्टोस्टेरोन के कि कैसे पता चले। सबसे पहले बॉडी एक्नी। मैं नहीं कह रहा कि बॉडी एक्नी सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की वजह से बनते हैं, और भी वजह होती है, जैसे पसीना लगे रहना, बार बार धोना ना, या गंदा डाइट। अब जो मेरे 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 भी बॉडी एक्नी है, लेकिन मैं इन दोनों में से कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, पसीना लग रहा है, गंदी डाइट। ये इसलिए बना है क्योंकि मेरे टेस्टोस्टेरोन अभी काफ़ी लेवल्स पे बढ़ते जा रहे हैं, और मेरी कमर भरी नहीं हुई, लेकिन तो बहुत हैं, मतलब कह लो कि अच्छी अमाउंट में एक्नी है, लेकिन अब इतनी भी बुरी नहीं लगती कमर, पर है एक्नी, नॉर्मल एक्नी है, ठीक है, नॉर्मल एक्नी है, बुरी और बहुत कम के दरमियान वाली एक्नी है। एक्नी आपके जो नट्स हैं गोल अंडे, वो क्या है, वो छोटे होते जा रहे हैं दिन पर दिन। आप देख रहे हो उनका साइज़ छोटा होता जा रहा है। ये टेस्टोस्टेरोन की सबसे बड़ी, क्योंकि अगर नट्स ही नहीं होंगे तो टेस्टोस्टेरोन कैसे बनेंगे मेरे भाई। सॉरी, गला ख़राब है, बोला भी नहीं जा रहा।
गले में मतलब दर्द है। सेकेंडली अगर आप टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हो तो अपने पोस्चर को अच्छा रखो। अब वो कैसे? देखो, अगर आप पोस्चर को अच्छा रखोगे ना, तो एक वो केमिकल हार्मोन होता है, वो रिलीज़ नहीं होता जिससे टेस्टोस्टेरोन मारे जाते हैं। वो रिलीज़ नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन तो बचे रहेंगे। तो अपनी पोस्चर को सीधा रखो। अब इतना भी सीधा नहीं, मैंने बहुत से लोगों को देखो बहुत ज़्यादा सीधा कर लेते हैं, उससे आगे जाके हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है। बस नॉर्मली सीधा रखो, ज़्यादा बैंड भी नहीं होना, ज़्यादा सीधा भी नहीं होना, बस नॉर्मली जैसे मैं बैठा हूँ, मैं एक नॉर्मल तरीके से बैठा हूँ। मुझे कोई वो प्रधानमंत्री नहीं बनना, चाहती निकाल के, या कोई कमज़ोर इंसान नहीं बनना। ऐसे रह के थोड़ा सा नॉर्मल रख लो, बस तुम लोग काफ़ी है। थर्डली मैं बात करूँगा स्क्वाड्स, चेस्ट एक्सरसाइज और फोरआर्म। अगर इनको निकाल भी देते हो तो लेग्स है ना, चलो स्क्वाड्स भी ना मारो जो वज़न पकड़ के करते हैं, रनिंग होगी, मैराथन रेसिंग या रनिंग हो गई, रेसिंग हो गई, जंपिंग हो गई, लेग से HGH प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि ये निकले। तो आप लोग लेग्स की एक्सरसाइजेस करो और अपनी डाइट अच्छी रखो। सूरज लो, विटामिन डी चाहिए होती है आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं होंगे, ठीक है। और तो आ जाती हैं फिर मेडिटेशन से होता है कि आपका दिमाग रिलैक्स होता है। जब दिमाग रिलैक्स होगा तो हॉर्मोन्स भी, अब रिलैक्सेशन ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ा सा अपने जिस्म को स्ट्रेस भी देना है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं देनी, इक्वल, दोनों को आपने इक्वल लेके चलना। जब इक्वल लेके चलोगे ना तो भी रिलीज़ होंगे। मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये ज़्यादा सही रह जाएगी। 15 सेकेंड इस पिंची को ज़्यादा ज़ोर से नहीं, ज़्यादा स्लो भी नहीं, बस नॉर्मली दबा के रखो। फिर 15 मिनट बाद इसको दबा के रखो, इस वाली साइड्स को। इससे होता है कि आपको रिलैक्सेशन आपके दिमाग की ना फील होगी। तो रिलैक्सेशन जितना हो सकता है उतना करो, ठीक है। अब खजूर होती है ना, वो बहुत अच्छी है टेस्टोस्टेरोन को, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा। खजूर हो गई और शहद। मैं शहद हफ्ते में 2 दफ़ा लेता हूँ। मैंने बल्कि कल से शुरू किया, मुझे कल से पता चला है, तो शहद की अब मैंने शुरू किया। शहद लिया आपने, 30 सेकंड ब्रेड को गर्म कर लिया, शहद लगा दिया उस पर और खा जाओ, क्योंकि शहद होती है वाइट चीज़ जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। पर ज़्यादा नहीं लेना, मुँह पे एक्ने और बहुत मसले बन सकते हैं, ठीक है। तो हफ्ते में 2 दफ़ा लेना, वो भी डे के गैप के साथ। जैसे मंडे को ले ली, फिर उसके बाद नहीं, एक दफ़ा थर्सडे को ले ली और एक दफ़ा सैटरडे को ले ली, ऐसे एक दिन का गैप छोड़ के ऐसे लेना है, बार बार नहीं लेना। और एक और चीज़ है जो आपको मेडिकल स्टोर में एक और चीज़ है जो मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी आपको, ग्लूकोज, इनर्जिल ग्लूकोज, वो भी लो। अगर नहीं भी लेना तो चलो जब भी खैर ठीक है, लेकिन ये एक बोनस चीज़ है, अगर आप करो तो मच बेटर हो जाएगा। थर्डली मैं यही बोलूँगा कि सो और रिलैक्स करो। टेस्ट, अब ये सारी चीज़ें तो आपने कभी ना कभी किसी और यूट्यूबर के नाम से भी सुनी होगी, किसी ना किसी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ मैंने जो भी बताई है, जैसे टांगे खोल के बैठो, क्योंकि आपने अगर अपने कर्मांडों को गरमाइश दे दी ना तो उससे टेस्टोस्टेरोन तो मारे जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होता है कि ना आपके जो नट्स होते हैं इनको थोड़ा ठंडा टेम्परेचर चाहिए, आपकी ओवरऑल बॉडी से थोड़ा सा 1 डिग्री या थोड़ा 2 डिग्री ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो बस, और हाँ, फ़ोन जो होते हैं आपके सेल फोन्स, जो कोई भी ऐसी रेडिएटेड थिंग, उसको जेबों में ना रखो, ठीक है। उस डायरेक्टली रेडिएशन आपके अंदर जिस्म में फेंकती है। मेरे पास अपना फ़ोन तो नहीं है, ये मेरे पापा का ही है। मेरे पास PC है तो वो तो जेब में जाएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो मैंने तो अभी तक रखा है नहीं, और मेरे पास मोबाइल वॉच भी थी, पड़ी हुई है, पर मैं उसको यूज़ नहीं करता। अपनी सिर्फ हार्ट बीट देखने के लिए कर लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत, हार्ट बीट के नाम में बहुत अच्छी चीज़ है, हार्ट बीट सही बताती है, तो मैं तब इस्तेमाल करता हूँ। वरना मेरे पास वो सिल्वर की एक घड़ी है, मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। अब सोया सॉस, हमारे सर्दियों में सोया सॉस आती है सूप में डालने के लिए, उसकी ना लेवल को कम करता हूँ। सोया सॉस के अलावा मज़ा तो नहीं आता, मैं तो सोया सॉस इस्तेमाल नहीं करता। और एक और दाने मिलते हैं गोल गोल से सोया के नाम से, वो भी स्ट्रेचिन को काफ़ी बढ़ा देते हैं। अब पूरे टॉपिक की मैं, मतलब अगर पूरी वीडियो की मैं कर भी दूँ ना, तो तर्जमा कर देता हूँ, समझी कर देता हूँ कि प्लास्टिक को ख़त्म कर दो, फ़ैट लूज़ करो, शुगर आर्टिफिशियल ख़त्म कर दो, प्लास्टिक को ख़त्म कर, हाँ, ऐसे फूड्स को ख़त्म कर दो जो एस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं। विटामिन डी लो, अपने ज़रा ओवरऑल बॉडी को ट्रेन करो, अपने ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी रखो, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा पियो, और कोक और बाहर ऐसी जाली प्रोडक्ट्स
उसको इस्तेमाल करना बंद करो और अपने बोन स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करो, फेशियल स्ट्रक्चर। वैसे इससे पता नहीं इससे टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ता है, इससे बस आपका फेशियल स्ट्रक्चर चेंज होगा। मैंने तो अपना कर करके अपना फेशियल स्ट्रक्चर ठीक किया। और एक और चीज़, जिनके टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है उनके दाढ़ी भी तेज़ी से आती है। जैसे मेरी है, मेरी जैसे मूछें नहीं आ रही वैसे, पता नहीं क्यों, पर मेरी दाढ़ी काफ़ी आ चुकी है। और ये दाढ़ी भी शेव की वजह से नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं तो शेव कराते हैं, नहीं भाई, मैंने आज ज़िंदगी में आज तक शेव नहीं की। हाँ, मैं मशीन फैला लेता हूँ 8वीं नंबर की, बस ऐसे सेट रखने के लिए, उभर जाती है ऐसे होने लगती है। मैंने ज़िंदगी में शेव नहीं की। अगर मैं वो 8वीं मशीन ना करवाता ना, जब से दाढ़ी आने लगी है, तो मेरे ख्याल में मेरी मौलवियों तक दाढ़ी हो जानी थी, मेरी काफ़ी दाढ़ी हो जानी थी। अब मैंने संडे को दोबारा कटवा लेनी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। तो मैं चलता हूँ, ख्याल रखना। तर्जुमा भी कर दिया पूरी वीडियो का। अगर मज़ीद टॉपिक पे समझ ना आए तो बता देना। कल एक वीडियो आएगी, शायद आ जाए, मेरे शेड्यूल का भी पता नहीं, मैं वीडियो कभी कभार लेट लगा देता हूँ, लेकिन वो पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम को एक्सपोज करने के बारे में है, क्योंकि मेरे पास सारी डिटेल्स A to Z सारी पड़ी है। और मुल्क की काफ़ी चीज़ें भी हैं कि क्यों पाकिस्तान अब बाकी मुल्कों से पीछे रह रहा है, क्यों वजह, वो चीज़ भी है, सब कुछ है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने भाइयों जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं उनको भी सेंड करो, ताकि उनको न्यू इन्फॉर्मेशन मिले। बोनस चीज़ चाहते हो तुम लोग, तो अगर तुम लोग अच्छी नॉलेज और अच्छी टेस्टोस्टेरोन की वीडियोस चाहिए जो पता चले और नॉलेज के बारे में, तो मैं रिकमेंड करूँगा हमज़ा अहमद की वीडियो देखो। मैं लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में होगा, पता नहीं, मैं कभी पर भूल जाता हूँ डिस्क्रिप्शन में डालना वीडियो, लिंक देना कभी कभार, तो या तो वरना सर्च कर लो, हमज़ा अहमद के नाम से होगा। बंदा UK का है, इंग्लिश में ही बात करेगा, तुम लोग को उर्दू नहीं मिलेगी। मुसलमान ही है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो देखो, हाईली रिकमेंडेड वो भी होगी। चलता हूँ, खुदा हाफिज़।